Hello friends, how are you all? Let's start our today's video, and topic for today's discussion is the novel Great Expectations, written by the great novelist Charles Dickens. So we'll discuss the summary of that great novel, Great Expectations. Let's start. The story opens with a child sitting near the tombstone of his parents. The story opens up with the child. Which one child? Pip. Complete name Philip Pirip. Is an orphan child living with his abusive sister and her husband Joe Gargry, the blacksmith of village. तो स्टोरी स्टार्ट होती है इस छोटे से बच्चे के साथ जो ग्रेव्स के पास बैठा है, अपने पेरेंट्स की ग्रेव के पास. लेट्स मूव फॉरवर्ड. पिप इज accosted by an escaped convict near the tombstone. वहाँ उस टॉमस्टोन में मतलब के पास बैठे हुए, ग्रेव के पास बैठे हुए वो एक देखता है एक एस्केप्ड कन्विक्ट को, एक भागे हुए कैदी को. द कन्विक्ट scares Pip to steal food and a file for him to cut his legs iron. चूँकि वो एक भागा हुआ कैदी है, उसके पाँव बंधे हुए हैं जंजीरों से, तो वो पिप को डराता है और फोर्स करता है कि वो उसके लिए खाने को भी कुछ लेके आए और अपने मीन्स सिस्टर के जो उसका हस्बैंड है ब्लैक स्मिथ है, तो अपने घर से एक फाइल भी चुरा के ले आए जिससे वो वो जंजीर अपनी चेन को काटे. नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन पिप रिटर्न्स विद दीज थिंग्स ही इनकाउंटर्स सेकेंड एस्केप्ड कन्विक्ट एन एनिमी ऑफ द फर्स्ट वन. वो चूँकि डर चुका होता है तो उसके कहने पर जो जो चीज़ उसने मांगी होती है लेके आता है, लेकिन सेकंड मॉर्निंग जब वो दूसरी सुबह आता है वो देखता है कि उस भागे हुए कैदी की जगह एक और कैदी है जो कि उस फर्स्ट कैदी का दुश्मन है. बोथ द कन्विक्ट्स रिकैप्चर्ड बाय पिप व्हाइल फाइटिंग ईच अदर. वो पिप को दोनों ही फिर कैदी नजर आते हैं और वो आपस में लड़ रहे होते हैं. पिप का अंकल पम्बलचुक takes Pip to the house of a wealthy woman, Miss Havisham, to play with her adopted daughter Estella. चूँकि पिप एक ऑर्फन चाइल्ड है और अपनी सिस्टर के साथ रह रहा होता है, उसकी सिस्टर काफ़ी एब्यूजिव होती है, जिसको होता है कि पिप उसके लिए कुछ कमा के लाए, तो उसका अंकल उसको उनके विलेज की जो वेल्दी वुमेन होती है उसके पास लेके जाता है, मिस हैविशम के पास, ताकि पिप उसकी एडॉप्टेड डॉटर एस्टेला को कंपनी दे सके, तो इसके बदले में वो उसे मनी देगी. द हाउस सीम्स लाइक अ नाइटमेयर वर्ल्ड. मिस हैविशम फियांसे रिजेक्टेड हर ऑन हर वेडिंग डे. वो एक समझो कि ऐसी औरत होती है जो अपने वेडिंग डे के दिन ही रिजेक्ट की गई है. उसका घर तो काफ़ी महल नुमा होता है, जिसके हर किसी को एक सपना होता है कि वैसा घर मिले, लेकिन उसके अंदर जो रहने वाली लेडी है उसकी लाइफ बोरिंग है. शी वॉज रिजेक्टेड ऑन हर वेडिंग डे, बट शी स्टिल वेयर्स हर ओल्ड वेडिंग गाउन इवन एज नाउ शी इज़ एल्डरली एंड बाउंड टू व्हीलचेयर. वो एक ऐसे सदमे में है उसने अपने वेडिंग गाउन को आज तक पहना हुआ होता है, जबकि वो इस हालत में पहुंच चुकी है कि वो व्हीलचेयर की बाउंड हो चुकी है, व्हीलचेयर यूज़ करती है. फिर भी उस औरत ने वो अपना वेडिंग गाउन पहना हुआ है क्योंकि उसको एक सदमा लग चुका है दैट शी वॉज रिजेक्टेड ऑन हर वेडिंग डे. द हाउस इज स्टिल द सेम इट वॉज ऑन हर वेडिंग डे, इवन द ओल्ड वेडिंग केक इज स्टिल ऑन टेबल. मतलब कि उसने इस चीज़ को इतना सीरियसली ले रखा है, उसका कपड़े, उसका वेडिंग केक, उसकी सारी डेकोरेशंस, सारा कुछ जो उसने शादी पे उस घर को डेकोरेट किया था वह वैसा का वैसा ही मौजूद है. एस्टेला इज़ ब्यूटीफुल बट एरोगेंट. एस्टेला जो उसकी अडॉप्टेड डॉटर है, ब्यूटीफुल तो काफ़ी है लेकिन एक एरोगेंट चाइल्ड है, चूँकि अपने पैसे के बलबूते पर. शी लव्स टू मेक फन ऑफ पिप. उसे पिप का मजाक उड़ाना अच्छा लगता है. पिप गेट्स अट्रैक्टेड टू एस्टेला इन स्पाइट ऑफ फैक्ट हाउ शी एंड मिस हैविशम ट्रीट हिम. भाई मोहब्बत तो मोहब्बत है, उसकी मोहब्बत में घिर जाता है पिप. वो उसको अच्छी लगने जाती है, अट्रैक्ट करती है पिप को एस्टेला, तो वो ये चीज़ नज़रअंदाज कर देता है, भूल जाता है कि वो किस तरह उसका मजाक उड़ाते हैं. पिप विजिट द हाउस फॉर मंथ्स टू प्ले विद एस्टेला.
तो वो कुछ मंथ्स उसके घर आता रहता है ताकि वो एस्टेला को कंपनी दे सके और उसका टाइम स्पेंड अच्छे से होता रहे। पिप आल्सो मीट मिस हैविशम ग्रेट रिलेटिव्स देयर, मतलब ग्रीडी रिलेटिव, वहाँ पर वो उसके एक ग्रीडी रिलेटिव को भी मिलता है। पिप सक्सीड्स टू इम्प्रेस एस्टेला बाय बीटिंग हर रिलेटिव। एस्टेला को वो जो ग्रीडी उनका रिलेटिव होता है वो एस्टेला को, ये ग्रीडी रिलेटिव जो है वो एस्टेला को पसंद नहीं होता। तो पिप इस लिहाज से चूँकि वो उसको बीट करता है तो इस लिहाज से वो एस्टेला को भी अट्रैक्ट कर लेता है। पिप वर्क्स हार्ड पिप वर्क्स हार्ड टू इम्प्रेस एस्टेला। इस तरह वो अपनी फ्रेंड बीडी के साथ मिलके, जिसकी मदर एक स्कूल रन करती है, तो फिर वो नाइट स्कूल वहाँ पे वो उसके साथ जाता है ताकि वो एक वेल मैनर वेल एजुकेटेड बंदा अपने आप को साबित कर सके एस्टेला की नज़रों में। पिप एज अ ब्लैक स्मिथ भी काम करता है अपने ब्रदर इन लॉ जो के साथ, लेकिन ये चीज़ उसे पसंद नहीं होती है। वो चाहता है कि उसको एक जेंटिल एक वेल सेटल्ड लाइफ मिले। पिप मीट्स अ स्ट्रेंज मैन एट अ लोकल पब में वो एक स्ट्रेंज किस्म के अजीब किस्म के आदमी को मिलता है जिसने अपने हाथ में वो फाइल ली होती है जो पिप ने कुछ सालों पहले चुराई होती है, स्टॉल फॉर द कन्विक्ट ईयर्स बिफोर, उस भागे हुए कैदी के लिए चुराई होती है। द मैन गिव्स हिम £2, वो बंदा उसको £2 का नोट देता है। पिप आजकल मतलब है पिप चूँकि वो छोड़ चुका होता है काम एस्टेला को इम्प्रेस कर, एस्टेला को टाइम कंपनी देने का, तो वो उनके कुछ ओकेजन्स बर्थडे वगैरह पे उनको मिलता रहता है। ऐसे ही एक दिन वंस ही विजिट्स द सेम, वो अपने ऐसे ही एक दिन अपना काम ब्लैक स्मिथ का छोड़ के थोड़ा जल्दी जाता है वहाँ मिस हैविशम के घर, लीविंग हिज वर्क अर्ली। लेकिन ये चीज़ अच्छी नहीं लगती उसके ब्रदर इन लॉ के असिस्टेंट जो के असिस्टेंट अर्ली को और उसकी एब्यूजिव सिस्टर को भी। रिटर्निंग बैक फ्रॉम हिज विजिट पिप फाइंड्स आउट हिज सिस्टर ऑलमोस्ट डेड। जब वो वापस आता है तो अपनी बहन को डेड कंडीशन में ही पाता है। बीडी जो उसकी फ्रेंड है वो उनके साथ रहना और उनकी हेल्प करना शुरू कर देती है। पिप गेट्स अट्रैक्टेड टू हर, और पिप को उसमें अट्रैक्शन होना शुरू हो जाती है। दाउ शी इज़ नॉट एजुकेटेड, जबकि वो एजुकेटेड नहीं है, एंड वेल मैनर्ड लाइक एस्टेला, जबकि वो एस्टेला की तरह एजुकेटेड और वेल मैनर्ड भी नहीं है। वन इवनिंग अ फेमस लॉयर विजिट्स पिप, एक फेमस लॉयर पिप के पास आता है एंड इन्फॉर्म्स देम दैट पिप हैज़ ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। वो उनको आता है और उनको बताता है कि उसके लिए ग्रेट एक्सपेक्टेशंस इन वेटिंग इन हिज वे। पिप सोचता है दैट मिस हैविशम इज़ वर्किंग ऑन हिम टू बी एजुकेटेड, उसको लगता है कि मिस हैविशम उसके लिए काम कर रही है, उसके लिए पैसा स्पेंड करे ताकि उसको एक वेल मैनर्ड वेल सेटल्ड इंसान बना सके। एंड educated and mannered for Estella. Pip visits Taylor for new dress and encounters a changed behavior and realizes how money works. जब वो टेलर के पास जाता है कि अपने लिए न्यू ड्रेसेस बनवा सके, टेलर को नाप देने के लिए जाता है तो वो उसके साथ ऐसे बिहेव करता है उसके पैसे देख के जैसे वो पहले कभी नहीं था। तो पिप सोचता है किस तरह पैसा काम करता है, किस तरह पैसे से इज्जत भी कमाई जा सकती है। पिप asks Vicky to work on Joe but she refuses. पिप को मतलब बीटी को कहता है कि वो जो को भी एक चेंज बिहेवियर ला सके, उसको वेल मैनर्ड बना सके, लेकिन वो रिफ्यूज़ करती है। पिप लीव्स फॉर लंदन, हेयर पिप मीट्स मिस्टर वेमिक, यहाँ पर वो जाता है मिस्टर वेमिक को मिलता है। वो ब्रिंग्स हिम टू द अपार्टमेंट ऑफ हर्बर्ट पॉकेट, जो उसको हर्बर्ट पॉकेट के अपार्टमेंट में ले आता है। द बॉय विद होम पिप फाउट वंस फॉर एस्टेला, वो वही लड़का जिसके साथ पिप ने एक बार एस्टेला की वजह से फाइट की थी, मिस हैविशम का रिश्तेदार। पिप हैज़ टू स्टडी विद हिज फादर मिस्टर मैथ्यू पॉकेट, पिप आया होता है वहाँ उसके फादर से पढ़ने, स्टडी हासिल करने। To learn how to be a gentleman. Pip feels embarrassed of the Joe and his appearance. पिप को अब अपना ब्रदर इन लॉ जो जिसने उसको पाला हर तरह से साथ दिया जबकि उसकी बहन ने भी नहीं दिया, अब वो उसको उसके लिए एम्बेरसमेंट शर्म फील होती है उसकी अपीयरेंस से। पिप्स वर्ड चेंजेस ड्रामेटिकली विद द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर ऑन स्टॉर्मी इवनिंग। एक स्टॉर्मी इवनिंग में पिप के एक स्ट्रेंजर से मुलाकात होती है जिसके आने से उसकी पूरी लाइफ ही चेंज हो जाती है। ये चीज़ होता है लंदन में।
Pip realizes he is the convict he met years ago. Pip को लगता है ये वही convict है जो वो उसे graveyard में मिला था. The convict tells is that he is the reason of his expectations. वो उसको बताता है उसकी इन सब great expectations को एक reality की शक्ल देने के लिए उस इंसान ने सब कुछ किया. He feels devastated. Pip को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो ये सारी चीज़ें मिस हैविशम से एक्सपेक्ट कर रहा होता है. Pip thinks that he never been able to get Estella with convicts money. वो कहता है कि वो किसी भी कैदी के पैसे से एस्टेला को हासिल नहीं करना चाहता. एंड हाउ ही डिजर्टेड जो विद कन्विक्ट्स. और वो कहता है किस तरह से उसने जो की भी दिल दुखाया उस कैदी के पैसे की वजह से. Magwitch the convict tells Pip that he is there to give him his full inheritance. वो बताता है मैगविच जो कि वो ही कन्विक्ट है, वो पिप को बताता है कि वो आया है ताकि वो पिप को अपनी सारी प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सके, उसका वारिस बना सके. एज अ थैंक्स गिफ्ट फॉर हिज हेल्प. वो उसको थैंक्स करना चाहता है क्योंकि उसने उसकी उस टाइम में मदद की थी. He tells Pip about the other convict who was the same man who broke Miss Havisham's heart. वो बताता है कि जो दूसरा जो कैदी था वो वही इंसान है जिसने मिस हैविशम को रिजेक्ट किया था ऑन हर वेडिंग डे. Pip refuses to have more money. Pip उससे मज़ीद पैसा लेने से इनकार कर देता है but feels responsibility to take him safely out of the country. लेकिन responsibility लेता है कि उसको कंट्री से निकालने के लिए उसकी मदद करेगा. As he took the danger of coming to London just for Pip, क्योंकि उसने पिप के लिए ही यहाँ तक आने का डेंजर उठाया था लंदन के शहर में. For Pip's more shock, he gets broken and crushed hearing about Estella's marriage. Pip को मज़ीद झटका लगता है जब वो सुनता है कि एस्टेला की शादी हो रही है. And thinking of Miss Havisham who did nothing for him. और Pip बहुत उदास होता है कि एस्टेला की भी शादी हो रही है और जिस मिस हैविशम के बारे में वो इतना सोच रहा है कि उसने उसके लिए सारा कुछ किया है, वो सब भी उसका ही सोच थी. ऐसा कुछ भी नहीं था, उसने उसके लिए कुछ भी नहीं किया. He was thinking of her as a benefit. वो सोचता है कि वही उसकी बेनिफिटर है, उसके लिए सारा कुछ कर रही है. तो ये तो हो गई स्टोरी. आई होप यू गाइज गॉट इट. मूव करते हैं, करेक्टर्स देख लेते हैं कि इस नावल के करेक्टर्स कौन से हैं. फर्स्ट करेक्टर, मेजर करेक्टर, मेन करेक्टर हो गया पिप फिलिप पेरिप. मिस हैविशम जिसको वो अपना बेनिफिक्टर समझ रहा होता है, जिसके घर में वो जाता है एस्टेला को कंपनी देते. एबेल मैगविच, ये वो फर्स्ट कैदी जो पिप को मिला था ग्रेवयार्ड में बिल्कुल स्टार्ट में, जो उसका रियल बेनिफैक्टर है. मिस्टर एंड मिसेस जो पिप की सिस्टर एंड उसका हस्बैंड. जॉन वेमेक जो उसको मिलता है उधर लंदन में जब वो आता है. बिडी पिप की सिस्टर. अंकल पम्बलचुक जो पिप को लेके जाता है मिस हैविशम के घर. और लेक जो का असिस्टेंट जो पिप को पसंद नहीं करता. ये मैथ्यू पॉकेट हो गया. ये मतलब कुछ माइनर से करेक्टर्स हैं ये जो यहाँ पे पिप आता है स्टडी हासिल करने. मैथ्यू पॉकेट ये माइनर करेक्टर हैं प्ले के. जो मेजर करेक्टर हैं ये हो गया पिप, मिस हैविशम, एस्टेला भी मेजर करेक्टर्स में है. इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देख लें इस नावल को ओवरऑल कवर करने के लिए. थीम्स हैं, थीम्स इन ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, करेक्टर स्केच ऑफ फिलिप पेरिप. डिकेंस एज अ नावलिस्ट. डिकेंस एज अ नावलिस्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस नावल को कवर करने के लिए. और बाकी ये दो हैं, थीम्स इन ग्रेट एक्सपेक्टेशंस एंड करेक्टर स्केच ऑफ फिलिप पेरिप. ओके, बेस्ट ऑफ लक. रिमेंबर व्हेन योर प्रेयर्स. अल्लाह हाफिज़.